हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पूनम जी की क्लासेस में। और आज की वीडियो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होने वाली है और जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और ये पार्ट 2 है। तो आज की इस वीडियो में भी दोस्तों हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों जो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना थी वो 1 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है। तो भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य हैं वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, आय और संपत्ति में असमानता को घटाना, निर्धनता उन्मूलन। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में योजना निर्माण के जो उद्देश्य हैं वो ये सभी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आज के टाइम में योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया है। तो जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी तो उसको बनाने की जो जिम्मेदारी थी वो योजना आयोग की थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम प्रारूप जो अनुमोदित करता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका गठन 1952 में किया गया है। प्रश्न नंबर 5 पे, योजना आयोग की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों योजना आयोग की जो स्थापना है ना 15 मार्च 1950 को की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो दोस्तों आज के टाइम में योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का ही प्रधानमंत्री होता है। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही इनकी अध्यक्षता की जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों जो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के ही प्रधानमंत्री होती है। जो योजना आयोग या नीति आयोग है उसकी निगरानी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वो 1 अप्रैल 1951 को की गई थी। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। तो दोस्तों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बल था वो कृषि क्षेत्र पर था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों ये जो थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ये किया गया था 1952 में। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था। तो 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद जो है 1966 के सूखे के बाद जो है योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इन सभी की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों 8%। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों हमारे जो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का ये नारा था गरीबी हटाओ, और इसका जो आप लोगों को आंसर है वो चौथी पंचवर्षीय योजना में ही मिलता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी।
तो दोस्तों 12वीं जो पंचवर्षीय योजना यानी कि 2012 और 17 के बीच में ही नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 8.2%। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं? तो सीमा शुल्क, आय कर, निगम कर, ये सारे ही शुल्क जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या तटकर शुल्क? तो ये सभी जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, रेखी समिति का संबंध है? तो रेखी समिति का जो संबंध है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष कर से है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग होता है? तो बिक्री कर जो होता है वो राज्य सरकार की आय का महत्वपूर्ण भाग होता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? तो भारत को जो अधिकतम जो कर आय प्राप्त होती है वो किससे होती है? तो वो उत्पादन शुल्क से होती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? कौन सा कर है जिससे सरकार को सबसे ज्यादा आय मिलती है? तो वो है दोस्तों आयकर। आयकर से जो है सरकार को जो है अधिकतम आय प्राप्त होती है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे राज चलैया समिति का संबंध है? तो राज चलैया समिति का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है कर सुधारों से। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 25 प्रश्नों को देखा है आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वाकई में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी रोज़ की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और दोस्तों आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप लोग वहाँ भी अपना जाके प्यार सपोर्ट दिखाइएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।